पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार वजह बनी है फाल्टा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव का चौंकाने वाला परिणाम। बीजेपी उम्मीदवार देबांशु पांडा ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, जिसने सिर्फ विपक्षी नहीं बल्कि पूरे बंगाल के राजनीतिक समीकरण को हिलाकर रख दिया है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे फाल्टा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के बारे में। नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। चुनाव आयोग ने 29 अप्रैल को हुई वोटिंग के दौरान कथित गड़बड़ियों और चुनावी प्रक्रिया में गंभीर उल्लंघन की शिकायतों के बाद फाल्टा सीट पर पुनर्मतदान कराने का फैसला लिया था। चुनाव आयोग के इस आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक देखा जाए तो बीजेपी के देबांशु पांडा को कुल 1,49,666 वोट मिले हैं, जबकि उनके प्रतिद्वंदी माकपा के शंभुनाथ कुर्मी को केवल 40,645 वोट ही हासिल हुए हैं। कांग्रेस उम्मीदवार अब्दुल रज्जाक मुल्ला तो 10,000 वोट तक भी नहीं पहुंच पाए। सबसे बड़ी बात यह रही कि बीजेपी ने ये मुकाबला 1,09,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीता है, जिसे बंगाल की राजनीति में एक ऐतिहासिक और एक तरफा जनादेश माना जा रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर फाल्टा में एक ऐसा क्या हो गया कि टीएमसी जैसी मजबूत पार्टी पूरी तरह मैदान से बाहर नजर आई। बीजेपी ने रिकॉर्ड जीत दर्ज कर ली है। दरअसल इस उपचुनाव की कहानी सिर्फ जीत और हार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई ऐसे विवाद और घटनाएं हैं जिन्होंने पूरे चुनाव को राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना दिया। आपको याद होगा कि 29 अप्रैल को ये पहली बार मतदान हुआ था यहाँ पर, लेकिन इस दौरान कई गंभीर आरोप सामने आए थे। कुछ मतदान केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम पर इत्र जैसी कुछ चीजें छिड़कने, मशीनों पर कुछ चिपकाने वाला टेप लगाए जाने के आरोप लगाए गए थे। विपक्षी दलों ने यह दावा किया कि चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। इन आरोपों के बाद मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि चुनाव आयोग को खुद इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा और पूरे निर्वाचन क्षेत्र में दोबारा मतदान कराने का फैसला लिया गया। ये फैसला अपने आप में असाधारण था, क्योंकि आमतौर पर पूरे विधानसभा क्षेत्र में रीपोलिंग का आदेश बहुत कम देखने को मिलता है। चुनाव आयोग ने यह साफ कहा कि लोकतंत्र की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए निष्पक्ष मतदान जरूरी है और इसी वजह से फाल्टा में दोबारा वोटिंग कराई जाएगी। इसके बाद गुरुवार को फाल्टा में दोबारा मतदान कराया गया और इस बार चुनाव पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हुआ। 285 मतदान केंद्रों पर कहीं से भी हिंसा, तनाव और धांधली की कोई बड़ी शिकायत सामने नहीं आई। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक शाम 5 बजे तक करीब 86% मतदान दर्ज किया गया, जो कि काफी ज्यादा माना जाता है। इतनी भारी संख्या में लोगों का वोट डालने निकलना और इस बात का संकेत था कि जनता इस चुनाव को बेहद गंभीरता से ले रही है। लेकिन असली राजनीतिक भूचाल तब आया जब टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर दी। हालांकि तकनीकी रूप से उनका नाम ईवीएम पर मौजूद रहा, लेकिन चुनाव से पीछे हटने के फैसले ने पूरे मुकाबले को लगभग एक तरफा बना दिया। राजनीतिक विश्लेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले ने टीएमसी कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर किया है और बीजेपी को सीधा फायदा मिला है। अब बात करते हैं उस विवाद की जिसने चुनाव परिणाम आने के बाद नई बहस छेड़ दी। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने मतगणना प्रक्रिया हुई है उस पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि मतगणना में भारी अनियमितता देखने को मिली है। अभिषेक बनर्जी ने यह दावा किया है कि जहां पिछली तारीख को सिर्फ 2-4 राउंड की गिनती हो पाई थी, वहीं इस बार कुछ ही घंटों में 21 राउंड की काउंटिंग पूरी कैसे हो गई। उन्होंने चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा है और पूछा है कि आखिर इतनी तेजी से मतगणना कैसे संभव है। टीएमसी का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जबकि बीजेपी इन आरोपों को हार की बौखलाहट बता रही है। राजनीतिक जानकार ये कह रहे हैं कि ये जीत बीजेपी के लिए मनोवैज्ञानिक बढ़त साबित हो सकती है। बंगाल में पिछले कुछ सालों से बीजेपी लगातार अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है और इसी तरह की भारी जीत कार्यकर्ताओं के मनोबल को काफी बढ़ा सकती है। दूसरी तरफ टीएमसी के लिए यह परिणाम चिंता का विषय है, क्योंकि जिस राज्य में पार्टी लंबे समय से मजबूत स्थिति में रही हो, वहां एक सीट पर इतनी बड़ी हार कई सवाल खड़े करती है। फाल्टा उपचुनाव ने यह दिखा दिया है कि बंगाल की राजनीति अब पहले जैसी नहीं रही है। यहाँ अब हर चुनाव सिर्फ मुद्दों पर, स्थानीय मुद्दों तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा बन जाता है। बीजेपी इसे बंगाल में अपने बढ़त का
परिणाम बता रही है, जबकि टीएमसी चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रही है। वहीं अब ये देखना होगा कि इस ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी बंगाल में अपनी राजनीतिक रणनीति को किस तरह आगे बढ़ाती है और टीएमसी इस झटके को कैसे उभरती है। लेकिन इतना तय है कि फाल्टा उपचुनाव ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नई बहस और एक नई हलचल जरूर पैदा कर दी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।